हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम एक नई AWS की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट AWS एसोसिएट आर्किटेक्ट के जो भी एग्जाम में आएगा उसकी हम लेक्चर बनाएंगे। सो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू AWS। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस फर्स्ट वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों अराइज हुई, एंड जो टाइप्स है क्लाउड डिप्लॉयमेंट की वो क्या रहेंगी, क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज कौन कौन सी है मार्केट में, जो AWS की सर्टिफिकेशंस है वो कौन कौन सी अभी मार्केट में अवेलेबल है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन हम इसको एक जो लाइव रियल एग्जांपल है उससे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी रीड दिस डेफिनेशन। So cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power, without direct active management by the user. तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेस, फायरवॉल, जो भी हमारे एक डाटा सेंटर में ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, उनको हम इंटरनेट के थ्रू किसी रिमोट लोकेशन पर हम यूज कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन ए लेमन लैंग्वेज। तो ये लास्ट लाइन में भी यही लिखा हुआ है। द टर्म इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा सेंटर्स अवेलेबल टू मेनी यूजर्स ओवर द इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमें डेटा सेंटर को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल जो डेटा सेंटर्स है वो कैसे होते थे। तो उसको समझने के बाद हमें अच्छी नॉलेज हो सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी नीड क्यों अराइज हुई और ट्रेडिशनल जो डेटा सेंटर्स हैं वो कैसे होते थे। सो दिस इज द नीड ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड की नीड क्यों हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा सेंटर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने गूगल पर सर्च किया है डेटा सेंटर्स। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि डेटा सेंटर्स क्या होते थे, कैसे होते थे और कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए, ये एक डेटा सेंटर है। तो इनकी जो कॉस्ट है बहुत ही हाई रहती थी एक कंपनी के लिए। सपोज एक छोटी सी कंपनी है और उसको अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है और उसके पास क्लाउड नहीं है क्लाउड के आने से पहले। तो उसको रिक्वायरमेंट रहती थी इस तरह के सेटअप की। सपोज दिस इज सर्वर और यहाँ पे ओएस बिल्ड रहेगा, डेटाबेस एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होगी, और इसकी जो सारी कनेक्टिविटी है फाइबर केबल से, जो ये स्विचेस हैं, और देन स्टोरेज। तो ये उसको एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती थी एक छोटी सी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए भी, और जो कि बहुत ही ज्यादा आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर देती थी आपका कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। तो इसमें दो कॉस्ट राइज होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल केपेक्स, एंड सेकंड इज। तो केपेक्स कॉस्ट क्या है? केपेक्स कॉस्ट है जो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज करने में हमारी लगती है। तो सपोज कीजिए कोई एप्लीकेशन क्लाउड के आने से पहले किसी को कोई एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करनी थी, तो उसको सबसे पहले यह इंफ्रास्ट्रक्चर अपना परचेज करना पड़ता, जो कि बहुत ही कॉस्टली था। और इन सभी स्टोरेज बॉक्सेस, स्विचेस, सर्वर, और इनको मैनेज करने के लिए उनको एक टीम भी चाहिए, जो कि ये कॉस्ट आती है टीम जो मैनेज करती है ऑपरेशन कॉस्ट, उसे बोलते हैं ओपेक्स, और ये जो कैपिटल कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसे बोलते हैं कैपेक्स। तो इन सभी कॉस्ट से बचने के लिए कंपनीज ने मूव करना स्टार्ट किया क्लाउड पर। तो यह एक छोटी सी एग्जांपल है डेटा सेंटर के, एक छोटा सा आप सब पार्ट बोल सकते हो। और जो बड़ी कंपनीज होंगी उनमें ये एक सेटअप नहीं होगा, ये 100 ऑफ टाइम्स, लाइक 100 200 स्टोरेज बॉक्सेस हो सकते हैं, 100 ऑफ स्विचेस हो सकते हैं एक छोटे से डेटा सेंटर में भी, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। और एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल
डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक उनका प्राइमरी डेटा सेंटर है और दूसरा उनका सेकेंडरी डेटा सेंटर है, जहाँ पे प्राइमरी डेटा सेंटर में वो अपने सारे प्राइमरी सर्वर्स, प्राइमरी स्विचेस, प्राइमरी एप्लीकेशंस, प्राइमरी स्टोरेज बॉक्सेस रिसाइड करते हैं, और सेकेंडरी जो साइट है वहां पर वो सारा रेप्लिकेट करते हैं अपना डेटा, सर्वर्स का डेटा, स्विचेस, ताकि वो अपना डीआर ड्रिल कर सकें, डेटा रिकवरी कर सकें। तो इन सभी कॉस्ट से बचने के लिए यूजली जो कंपनीज हैं वो मूव कर रही हैं क्लाउड पर। तो इस तरह के डेटा सेंटर्स होते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। ओके, तो अ, तो फर्स्ट पॉइंट था हाई इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, सेकंड इज स्केलेबिलिटी। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, या हियर। तो सपोज कीजिए कि एक सर्वर यहाँ पर, एक कंपनी के पास एक नई एप्लीकेशन आई और उसको एक सेपरेट सर्वर चाहिए। तो क्लाउड के आने से पहले क्या था कि उन्होंने एक सर्वर परचेज किया, उसको जो एग्जिस्टिंग स्विचेस थे, स्टोरेज थे, उसके साथ कनेक्ट किया। और लेकिन अगर स्टोरेज में स्पेस नहीं है तो उसको वो भी परचेज करनी होगी, और स्विचेस में अगर पोर्ट नहीं है तो उसको नए स्विचेस भी परचेज करने होंगे। और सपोज कीजिए, और ये जो सर्वर है और ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ 1 महीने के लिए ही रन होनी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्चा या कैपेक्स कॉस्ट आप देखिए कितनी इंक्रीज हो जाती थी इससे। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन का एंड ऑफ लाइफ हो जाता, उसके बाद ये इंफ्रा उस कंपनी के लिए बेकार बेकार हो जाता। तो इसमें बहुत कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। तो क्लाउड के आने के बाद जो स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी से क्या है कि आप विद इन फ्यू मिनट्स आप क्लाउड पर कुछ क्लिक्स के साथ ही अपना एक सर्वर बिल्ड कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जैसे ही आपको नीड उसकी खत्म हो जाती, उसको आप EC2 को आप या फिर आप S3 सर्विस ली हुई है आपने, उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज स्केलेबिलिटी। और कैपेक्स एंड ओपेक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो तीन तरह की डिप्लॉयमेंट रहती हैं क्लाउड में। फर्स्ट इज पब्लिक, सेकंड इज प्राइवेट एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक क्लाउड में क्या रहता है कि लाइक अमेजोन है, GCP, एज़्योर, ये सभी एक पब्लिक क्लाउड है। तो अगर हम इनसे हमारी सारी सर्विस ले रहे हैं, पब्लिक क्लाउड को आप कह सकते हो कि लाइक कोई भी यूजर है वो अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां पे अपना जो AWS की सर्विसेज यूज कर सकता है, लाइक EC2, S3 या कोई भी सर्विस है उसको वो इजिली यूज कर सकता है। तो वो है पब्लिक क्लाउड हो गया। लेकिन आजकल जो लाइक Amazon, एज्योर, ये आपको एक प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड करती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट क्लाउड होता क्या है। सपोज कीजिए कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूजुअली ये बैंकिंग एंड हेल्थ केयर जो कंपनीज होती हैं, ये अपना डाटा कहीं और, बहुत सिक्योर डाटा होता है इनका और ये कहीं भी दूसरी साइट पर नहीं देना चाहते। तो यूजुअली ये प्राइवेट क्लाउड अपना बिल्ड करती हैं अपने खुद का ही डेटा सेंटर्स का, ताकि इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो एज ए क्लाउड ही यूज कर सकें, लेकिन उनका डाटा है जो, और या उनकी जो सर्विसेज हैं वो खुद की ही इनबिल्ड होंगी। तो इसे कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। लेकिन जो मार्केट में AWS, एज़्योर, GCP, ये सभी भी किसी भी कंपनी को अपना एक प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक इन AWS जो VPC का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम नेक्स्ट इन अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वर्चुअल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो AWS क्या कहता है कि आप अपना प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे तो उस पे आपकी जो कंपनी का इनबिल्ट प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे उस पे आपकी कॉस्ट तो कम नहीं हुई है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट तो वही पे वही है जो कि आप मिलियन मिलियन ऑफ डॉलर्स में पे कर रहे हो। और हम AWS क्या करता है, आपको एज इट इज सेम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। इसलिए आजकल जो डिमांड में है वो
अपना AWS का VPC बहुत डिमांड पर चल रहा है। और थर्ड वन इज हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है? तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो अ, अपना क्लाउड भी क्रिएट करती हैं और कुछ सर्विसेज लेती हैं अपना पब्लिक क्लाउड से। तो सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसने अपना जो डाटा है, जो क्रिटिकल डाटा है, डेटाबेस सर्वर है, वो अपना रखा हुआ है सिर्फ अपनी कंपनी में। और जो वो बैकअप या आर्काइविंग के लिए जो भी उसको डाटा है, वो उसको स्टोरेज बॉक्सेस वो नहीं परचेज कर रही, उसके लिए वो सर्विसेज यूज कर रही है अमेजोन की। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। एंड नेक्स्ट वन इज, ओके, तो मार्केट में अभी जो क्लाउड, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं। तो जो अमेज़न है, ये मार्केट में सबसे पहले आई थी, लाइक ये 2000 आई बिलीव 4 में ये आ चुकी थी। या 2004 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये अभी मार्केट में सबसे ज्यादा जो अमेज़न ने मार्केट कवर की हुई है। जो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जीसीपी, आईबीएम, सेल्सफोर्स और एप्पल, बहुत सारी अलग कंपनीज हैं, क्लाउड प्रोवाइडर हैं। ये सभी आपकी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैं, तो जो कि सर्विस आपको एक प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड करवाती हैं। थर्ड वन इज, या तो अभी हम डिस्कस करते हैं AWS सर्टिफिकेशंस के बारे में। तो Amazon प्रोवाइड करवाता है फाउंडेशन, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड स्पेशलिटी। तो कि, जो ये हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो तो इसमें मेन कंटेंट हमारा रहेगा सोल्यूशन आर्किटेक्ट का और सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर का। तो मेन, अगर किसी को भी पहली सर्टिफिकेशन करनी है, तो उसको फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए सोल्यूशन आर्किटेक्ट से, उसके बाद प्रोफेशनल से, देन जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, आप थोड़ा, आपका हैंड्स ऑन काफी हो जाए, उसके बाद आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मूव करना है, चाहे वो एडवांस नेटवर्किंग, चाहे बिग डेटा, चाहे सिक्योरिटी। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि अ, ये आ गई, डेवऑप्स आ गई है, बिग डाटा आ गई है, और भी सर्टिफिकेशंस डे बाय डे अमेज़न अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अपलोड करता रहता है। तो आप अमेज़न की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये तीनों क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, लाइक दीज आर द कंप्लीट, यू कैन से डेटा सेंटर, जिसमें कि आपका नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम डाटा एंड एप्लीकेशंस आपके ऑन प्रीमिसेस में। अगर कोई कंपनी इन सभी को खुद मैनेज कर रही है, तो इट मीन्स कि वो अपना इन हाउस डेटा सेंटर ही मैनेज कर रही है और ऑन प्रेमिसेस में ही मैनेज कर रही है। तो अ, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि भाई जो ये नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, हार्डवेयर रिलेटेड, तो ये तो उन्होंने सर्विसेज ली है अपनी अमेजोन से। बाकी जो सर्विसेज हैं, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम डाटा एंड एप्लीकेशन, वो खुद मैनेज कर रही हैं। तो इसको वो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो कस्टमर अमेजोन से बोल रहा है कि मुझे आपकी सारी सर्विसेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चाहिए। तो उनमें कवर होता है ये नीचे के 4 कंटेंट्स: नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन। अब अब सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इसमें क्या है कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, वो तो ऐड रहेगी, उसके अलावा आपका ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा। तो कस्टमर कहता है कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ओएस है, वो भी मैनेज करेगी एडब्ल्यूएस। तो हम सिर्फ अपना कोड होगा जो, वो रन करेंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके ओएस पर। तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हार्डवेयर के ऊपर अमेज़न। एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसमें क्या होगा कि आपकी एक कोई भी एप्लीकेशन है जो कि क्रिएट भी अमेज़न ने की है, उसका हार्डवेयर भी वहीं पर है, और सारी वो एप्लीकेशन है जो रन कर रही है अमेज़न पर ही।
जो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365, जो कि एक एग्जांपल है, जो कि उन्होंने ही सब कुछ बिल्ड किया है, वो क्लाउड पर चल रही है। वो एक इसकी एक अच्छी एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, जो कि हम यूज कर रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हो आजकल बहुत डिमांड पर है और आपके सभी सभी के लैपटॉप्स में होंगी ऑफिस 365। तो ये एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो